बड़ी खबर आगरा से सामने आ रही है। 32 बांग्लादेशियों को किया गया गिरफ्तार। बड़ी खबर आगरा से सामने आ रही है। 32 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया गया। 32 बांग्लादेशियों को पुलिस ने आईबी ने गिरफ्तार किया है। बड़ी खबर आगरा से। अवैध तरीके से आगरा में रह रहे थे सभी बांग्लादेशी। पूछताछ में किसी के पास भी नहीं मिले कागजात। खबर आगरा से है, जहां 32 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया गया है। जांच एजेंसियां सभी से कर रही है पूछताछ। सभी ने भारत में बनवा लिया आधार कार्ड। इस वक्त की बड़ी खबर आगरा से सामने आ रही है। अवैध बांग्लादेशी लंबे समय से आगरा में रह रहे थे। पुलिस ने 32 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया है। सिकंदरा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बड़ी खबर आगरा से है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता जिशान जुड़ेंगे। जिशान, 32 बांग्लादेशियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। देखा जाए तो संख्या काफी बड़ी है। थाना सिकंदरा क्षेत्र के अंतर्गत आवास विकास सेक्टर 14 में ये कई सालों से झुग्गी खाली जमीन पर झुग्गी झोपड़ी डालकर अवैध तरीके से बांग्लादेशी रह रहे थे। खुफिया एजेंसी की सूचना पर सिकंदरा पुलिस ने वहां पर छापा मारा और तकरीबन 40 से 35 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से आपको बता दें कि 15 पुरुष थे और 13 महिलाएं, 12 बच्चों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से कई 4-5 लोगों के पास से आधार कार्ड, पैन कार्ड और भी अन्य चीजें मिली हैं और सभी की पुलिस पूछताछ कर रही है। जी जिशान, बताया जा रहा है कि ये लोग सीमा पार करवाने के लिए एक व्यक्ति से 15 से 20 हजार रुपए लेते थे। तो पुलिस किस एंगल से इन लोगों की जांच करेगी? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, ये बंगाल बॉर्डर से पार कर बिहार होते हुए भारत में एंटर होते थे और उसके बाद जो वहां पर जो उनका दलाल था वो 15 से 20 हजार रुपए एक व्यक्ति को बॉर्डर पार कराने के लेता है। हालांकि आगरा पुलिस जो एसपी सिटी विकास कुमार है, उनका कहना है कि जो सरगना है उसकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है। सभी लोग जो इसमें इन्वॉल्व है, जो सरगना है, उसको भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी जिशान, देखा जाए तो इनके पास आधार कार्ड है, इंडियन आधार कार्ड है। तो क्या लगता है प्रशासन किस तरह से आगे की कार्रवाई करेगी? सवाल ये भी उठता है कि आखिर इनके पास भारतीय आधार कार्ड कैसे आया? बिल्कुल, कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ये बड़ा सवाल है, क्योंकि बांग्लादेशी होने के बाद इंडिया में एंटर हुए, अवैध तरीके से यहाँ पर कई सालों से रह रहे थे, मजदूरी कर रहे थे यहाँ पर। तो जो आधार कार्ड और पैन कार्ड जो जिस तरीके से भारत के इनके पास आए और किन लोगों ने बनाए, किसकी सह पर ये काम हुआ, तो सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और जो भी इसमें इन्वॉल्व होगा उसके खिलाफ आगरा पुलिस की तरफ से कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। जी जिशान, ये भी सामने आ रहा है कि इन लोगों के पास बिजली कनेक्शन भी है। बिल्कुल, बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, इन लोगों के पास डीटीएच कनेक्शन भी लगे हैं और आधार कार्ड भी मिले हैं, पैन कार्ड भी हैं। कुछ लोग जो जो जिनके पास से वीजा और पासपोर्ट भी मिला है, लेकिन बड़ी बात है कि जो कनेक्शन आगरा में झुग्गी झोपड़ियों पर रह रहे लोगों को, जो बांग्लादेश के लोग थे, उन पर कैसे लगाए गए, आधार कार्ड कैसे बनाए गए, तो सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। जिशान, इस खबर पर आप नजर बनाए रखिएगा। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक हुई खत्म। बड़ी खबर लखनऊ से है। एआईएमएम के प्रमुख असुद्दीन ओवैसी निकले बैठक से। नदवा में सुबह 10 बजे से चल रही बैठक हुई खत्म। बड़ी खबर लखनऊ से है। बैठक से बारी बारी निकल रहे हैं सभी सदस्य। खबर लखनऊ के नदवा कॉलेज में आयोजित हुई थी पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता विवेक जुड़ेंगे। विवेक, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक खत्म हो चुकी है, क्या कुछ रणनीति तैयार की गई है? देखिए रंजनी, आज लखनऊ के नदवा कॉलेज में ऑल इंडिया मुस्लिम
पर्सनल लॉ बोर्ड की एक बैठक हुई थी जिसमें एआईएमआईएम के मुखिया जो है असदुद्दीन ओवैसी उन्होंने भी इस बैठक में हिस्सा लिया था और कुल 51 सदस्यों ने इस बैठक में हिस्सा लिया था और सुबह 10 बजे से ये बैठक चल रही थी और 2 बजे के करीब जो बैठक जो है ये खत्म पहले मौलाना अरशद मदनी निकले, उसके बाद महमूद मदनी निकले, उसके बाद अंत में असदुद्दीन ओवैसी जो है इस बैठक से निकले और सुबह 10 बजे से लगातार जो है इस बैठक पे ये बैठक हो रही थी, लगातार चर्चा हो रही थी और उस हिसाब से अगर देखा जाए तो जो मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के जो जनरल सेक्रेटरी है उन्होंने ये बयान दिया कि बैठक में महत्वपूर्ण डिस्कशन जो हुए हैं। हालांकि किसी ने यहाँ पे मीडिया को कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, मीडिया को कोई बयान नहीं दिया और सभी जो है वो बयानों से कन्नी काटते दिखे। लेकिन अंदर जब जनरल सेक्रेटरी ने ये बयान दिया कि कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होनी हो, चाहे वो वर्शिप एक्ट का मुद्दा हो, चाहे वो ज्ञान वापी मुद्रा का मुद्दा हो या फिर वक्फ की जो संपत्तियां हैं उसकी हिफाजत को लेकर बोर्ड में चर्चा जो है उसका मुद्दा हो या कॉमन सिविल कोड का मुद्दा हो। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा भी हुई। मस्जिदों में महिलाओं की एंट्री को लेकर जो विवाद हो रहा था उस पर भी बातें हुई और हिजाब का मामला, 3 तलाक का मामला जो इस बैठक में उठाए गए। विवेक, बताया जा रहा था कि इसमें 51 सदस्य शामिल थे, समान नागरिक संहिता को लेकर भी चर्चा की जानी थी। विवेक से हमारा संपर्क टूट गया है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खबर लखनऊ से है। विश्वविद्यालय हाल में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का आयोजन, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक सम्मेलन में हुए शामिल। बीजेपी राष्ट्रीय महामंत्री भूपेंद्र यादव, अनिल राजभर समेत कई गणमान्य मौजूद रहे। कुशीनगर में सपा नेता स्वामी प्रसाद के समर्थन में उतरे कई समर्थक। खबर कुशीनगर से है। रामचरितमानस विवाद को लेकर कई लोगों ने दिया समर्थन। स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में उतरे कई समर्थकों का प्रदर्शन। खबर कुशीनगर से है। रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों को हटाने पर अड़े समर्थक। खबर कुशीनगर से है, जहां सपा नेता स्वामी प्रसाद के समर्थन में उतरे कई समर्थक। रामचरितमानस विवाद को लेकर कई लोगों ने दिया समर्थन। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता विभांशु जुड़ेंगे। विभांशु, रामचरितमानस को लेकर कुशीनगर में सपा नेता ने उनका समर्थन किया है। जी, आपको बता दें कि रामचरितमानस विवाद को धीरे धीरे देखे तो प्रदेश भर में ये पसर चुका है। तमाम लोगों के द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है, तो कुछ संगठन और कुछ समुदाय के द्वारा इसका समर्थन भी किया जा रहा है। आपको बताएं कि साफ तौर से आज देखा जाए तो स्वामी प्रसाद मौर्य का आज कुशीनगर में जो उनका दिया गया बयान है कि जो रामचरितमानस के अंदर में 2 पंक्तियां हैं उसको हटाया जाए, जिससे आम जो लोग हैं, जो ओबीसी समाज के हैं, साथ ही साथ दलित समाज के हैं, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का उन्होंने आरोप लगाया है और कहा है कि इसको हटाया जाए। अब इसको लेकर सियासी जो पारा है वो गर्म हो चुका है और आज कुशीनगर में सैकड़ों की संख्या में स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में लोग उतरे और स्वामी प्रसाद मौर्य जिंदाबाद के नारे लगाए। साथ ही उनके जो दिए गए कथन हैं उस पर अपनी सहमति जताई। आपको बताएं कि पूर्व में स्वामी प्रसाद मौर्य को देखा जाए तो पडरौना जिला कुशीनगर के पडरौना विधानसभा क्षेत्र से वो विधायक चुनते हुए आए हैं। वहां पे वो देखा जाए तो 2 बार के विधायक रहे हैं। साथ ही कुशीनगर के अंदर में वो लोकसभा के प्रत्याशी रहे हैं और विजेता भी रहे हैं। तो अब कुशीनगर के साथ साथ जहां राजधानी लखनऊ में पोस्टर वार चल रहा है, तमाम जगहों के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का समर्थन कर रहे हैं पोस्टर के माध्यम से, तो अब उनके पुराने विधानसभा क्षेत्र में भी उनके समर्थक समर्थन पे उतरे हुए हैं। जी विभांशु, देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के लोग कभी रामचरितमानस को लेकर चल रहे हैं, कभी बाबा भीमराव अंबेडकर को लेकर चल रहे हैं, वहीं इसको लेकर विपक्ष लगातार वार पलटवार भी कर रहा है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर से अगर देखा जाए तो सपा कार्यालय पर बीते 1 सप्ताह के अंदर तमाम ऐसे पोस्टर लगाए गए जिसमें समर्थन किया गया। वहीं पोस्टरों में अगर बात की जाए तो एक नेता के द्वारा पोस्टर लगाया गया कि जाति जनगणना की जो रफ्तार है उस जो बिहार में हो रही है
वो उत्तर प्रदेश में भी इस रफ्तार पर करनी चाहिए और सरकार को जाति जनगणना करनी चाहिए। वहीं आपको बता दें कि विगत दिन पहले सूबे के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी जाति जनगणना को लेकर बात कह चुके हैं। और वहीं अगर बात की जाए तो एक नेता के द्वारा आज कहा गया है कि हम रामचरितमानस को नहीं मानते, हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के दिए गए जो संविधान है, जो देश को संविधान ने दिया है, हम उसको मानते हैं, उसमें जो भी अधिकार दिए गए हैं हम उसको लिए लड़ेंगे। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका विभांशु। वहीं मायावती बसपा सुप्रीमो ने ट्वीट किया, बीएसपी सुप्रीमो मायावती का ट्वीट आया सामने। संत रविदास जी को नमन, मायावती ने ट्वीट कर कहा। बसपा सुप्रीमो मायावती का ट्वीट आया सामने, संत रविदास जयंती की शुभकामनाएं दी हैं। शासक वर्ग सिर्फ माथा टेकने का काम ना करे, माया ने ट्वीट कर कहा। गरीब और दुखी पीड़ित अनुयायियों का खास ख्याल रखे, बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट किया है। यही उनको सच्ची श्रद्धांजलि है। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।